students, today we will discuss dipole moment. Before we discuss dipole moment, I want to tell you what is dipole moment. Dipole moment क्या होता है? It is the polarity. Now what is polarity? Polarity क्या होती है? The presence of positive and negative charge on the given molecule. किसी भी molecule के ऊपर अगर आप positive और negative charge देखते हो तो हम बोलते हैं कि ये polar molecule है. Like water is polar, HF is polar, HCl is polar, water polar है, HF polar है, HCl polar है. इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. HF में H के ऊपर पॉजिटिव, F के ऊपर नेगेटिव, HCl में H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव. सिमिलरली वाटर में आप वाटर को अगर सेपरेट करते हो इट विल गेट सेपरेट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. इस तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते क्यों हैं? इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम्स. पोलैरिटी क्यों आती है? इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ HCl में. HCl इसमें एक हमारा H है और एक हमारा Cl है. नाउ वी नो इन आवर पीरियोडिक टेबल हैलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो Cl क्या है? हमारा हैलोजेंस को बिलोंग करता है. इट मींस Cl इज मोर पोलर, इट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन. तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इट मीन इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन. तो जिस किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है इट विल गेट नेगेटिव चार्ज. तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. और हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. ये नहीं कि किसी की होती है और किसी की नहीं होती है. एवरी एटम इट हैज एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट किसी की कम किसी की ज्यादा. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? हैलोजेंस की होती है. सो Cl गेट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरह से किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर आप पोलैरिटी की बात करते हो सो इट इज ओनली ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स. सो यही एक क्राइटेरिया है जो पोलैरिटी को डिटरमिन करता है. और इसी पोलैरिटी के बेस पे हमने अपना टॉपिक डिस्कस करना है डाइपोल मोमेंट. तो ये समझ में आया पहले आपको कि पोलैरिटी क्या होती है? चलिए नाउ वी विल डिस्कस डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट क्या चीज है? इट इज द डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the distance of separation between two charges. What is dipole moment? Dipole moment का symbol mu होता है. It is the product of charge and the distance of separation between two charges. So आपका जो dipole moment है वो क्या है? It is mu is equal to q into d. हम dipole moment को symbol mu से represent करते हैं. अगर आप डाइपोल मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन देखिए तो हम डाइपोल मोमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक मेरे पास HCl है और हम बोलते हैं Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो अगर HCl में मुझे डाइपोल को शो करना है मैं कैसे शो करूंगी? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे डाइपोल का एरो उसकी तरफ होता है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो आप किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपने डाइपोल शो करना है तो इस तरह से उसकी आप रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो. और इसकी यूनिट क्या होती है? डी बाय. डाइपोल मोमेंट को हम डी बाय यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड 1 डी इज इक्वल टू 10 raised to power minus 18 ESU. That is electrostatic unit. So 1 D is equal to 10 raised to power minus 18. तो ये थी हमारी डाइपोल मोमेंट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन. अब डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. क्लियर? तो अभी हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सपोज मैं आप फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ CO2 एंड H2O. CO2 कितने एटम्स हैं इसके बीच में? तीन एटम से मिलकर बना. वाटर H2O, देन अगेन इट इज ट्राइएटॉमिक. Both molecules are triatomic. But अगर हम
इनकी शेप्स की बात करें, इट इज लीनियर एंड वाटर इज एंगुलर। तीन एटम्स हैं, तीनों ही ट्राइएटॉमिक हैं, तो इसकी शेप लीनियर क्यों है और इसकी शेप एंगुलर क्यों है? इसका आंसर किसके ऊपर बेस्ड है? डाइपोल मोमेंट के ऊपर। चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। इसकी ये लीनियर ज्योमेट्री क्यों है, किस वजह से है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। हमने रेजोनेंस करी थी तो उसमें हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो ये है हमारा CO2 का स्ट्रक्चर। अब C और O में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है। इट मींस इट विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? O की तरफ। इस तरफ भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए? ऑक्सीजन की तरफ गए। तो जब आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके एरोज दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, तो उसमें जो डाइपोल है वो कैंसिल हो जाता है। सो इन दैट केस डाइपोल की वैल्यू क्या आती है? 0। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। चलिए हम वाटर की बात करते हैं। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, दीज आर द 2 लोन पेयर्स। ये हमने स्ट्रक्चर बनाए थे रेजोनेंस में। तो चलिए अगर हम डाइपोल की बात करें, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल एंड दीज आर द 2 लोन पेयर्स। चलिए आप देखो कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, और जो 2 लोन पेयर हैं वो भी अपवर्ड डायरेक्शंस में है। सो इट इज हैविंग क्यूमुलेटिव इफेक्ट, सो हियर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड वाटर का जो डाइपोल होता है इट इज 1.85 d। वाटर का डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.85 d। तो भी आपको रीजन समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 है, तो उसकी शेप क्या रहेगी? लीनियर। वाटर का डाइपोल मोमेंट इट इज very much higher than CO2, although both are triatomic. It's due to the arrangement of dipoles, so it is having net value 1.85 d। तो डाइपोल से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? बोथ आर ट्राइatomic but their dipoles are different, their geometries are different. Explain। तो ये हमने उसका आंसर डिस्कस करा है। नेक्स्ट we'll discuss the dipole moment of BeH2। जितने भी हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं उन सबके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज BeF2। व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 इज 0? BeF2 बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये मेरी आई BeF2 की शेप। तो ये आप देखो, आप डाइपोल बनाओ। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, so it will attract electron towards itself. Similarly here also, so आप देख रहे हो एक डाइपोल यहाँ जा रहा है, एक डाइपोल इस तरफ जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो इसीलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू है वो 0 है। क्लियर? कि BeF2 की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 क्यों है? ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ BF3 एंड NH3, BF3 and NH3 दो हैं आपके पास, एक BF3 है एक NH3 है, दोनों ही टेट्रा एटॉमिक हैं, 4 एटम्स हैं। तो इसमें से किसका डाइपोल 0 है और किसका डाइपोल ग्रेटर देन 0 है? लेट्स चेक। हम इन दोनों की शेप बनाएंगे। BF3 बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए लोन पेयर एक्ट करते हैं एंड दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स मेक बॉन्ड्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड दीज आर द 2 लोन पेयर्स। लेट्स ड्रॉ द डाइपोल। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब देखिए एक डाइपोल ऊपर जा रहा है, 2 डाइपोल नीचे जा रहे हैं। सो दीज जब भी कोई 4 हो 5 हो कुछ भी हो, अगर एक भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा इट विल कैंसिल। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे आपका डाइपोल क्या रहेगा? 0। हियर
नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर, हियर अगेन डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर, और ये लोन पेयर भी आपका अपर डायरेक्शन में है। तो इसीलिए आपका ये जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 1.147 dBi। इसकी वैल्यू कितनी है डाइपोल की? 1.47 dBi। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन। आपके पास आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, CH4, CCl4, CHCl3, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। Out of these which will have dipole moment 0? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, out of these which will having dipole moment greater than 0। आपको ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आंसर कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेट्स ड्रॉ द शेप। ये है हमारी CH4, CCl4, उसकी भी हम ऐसे ही बनाते हैं, 4 Cl हैं हमारे, CHCl3, सबसे पहले तो हमने इनका अरेंजमेंट बनाया है। चलिए देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। तो कार्बन की है, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये 3 एरोस अपवर्ड हैं, 1 एरो डाउनवर्ड है। सो हमने पहले ही डिस्कस करा है, जब भी कभी ऐसा हो तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या आ जाता है? 0। इस केस में देखिए Cl हैलोजन है तो वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है तो डाइपोल की वैल्यू इसकी Cl की तरफ जाएगी। तो हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे Cl की तरफ हमने डाइपोल बना दिए। अब आप देखिए एक ऊपर जा रहा है, 3 नीचे जा रहे हैं। सो अगेन हियर डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 0। यहाँ पर देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की कम है और कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन की तरफ हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है। यहाँ Cl की तरफ जाएंगे, आपने सभी में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए चेक करते हैं, इसमें 3 एरो डाउनवर्ड, ये जो है ये भी डाउनवर्ड में है, तो 4 एरोस जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाउनवर्ड में जा रहे हैं। सो हियर इट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं, एज सच भी आपको एक्सप्लेनेशन आ सकती है, 2 मार्क्स में भी आ सकती है, 3 में भी आ सकती है। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, एक है हमारे पास NH3, एक है हमारे पास NF3। दोनों में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। चलिए देखते हैं NH3, दूसरा है हमारा NF3। अब इस केस में क्या होता है? नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज ए लोन पेयर एक्ट करते हैं, ठीक है। इस केस में भी सेम ही रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे, इसमें H की जगह F है। चलिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्योंकि उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है और ये आपका लोन पेयर है। नाउ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं और आपका जो डाइपोल ये जो है लोन पेयर है ये ऊपर है। अब आप यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 एंड 4, चारों के चारों जो आपके डाइपोल मोमेंट एंड लोन पेयर आर इन वन डायरेक्शन। सो इस केस में आपका म्यू जो है बहुत बहुत ज्यादा है। नाउ लेट्स इन दिस केस 3 जो रिप्रेजेंटेशन है डाइपोल्स हैं वो नीचे हैं और आपका लोन पेयर ऊपर है, ठीक। तो इसमें क्या है, एक ऊपर है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, 3 नीचे हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0। बट द क्वेश्चन इज, आपको जो क्वेश्चन आता है द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज 1.47 d and the dipole moment of NF3 is 0.24। एग्जैक्ट 0 नहीं है,
लिटिल बिट वैल्यू. नो व्हाट इज द रीजन? तो आपने इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने हैं. इट शुड बी जीरो बिकॉज बोथ दे विल कैंसिल ईच अदर. हमने यही पढ़ा है. बट इस केस में कैंसिल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज फ्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है. बोथ आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल. सो दिस इज द आंसर. यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के सामने तो नील है. सो यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए बट नहीं है बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. सो इसकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बहुत बहुत ज्यादा है. सो इट हैज लिटिल बिट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट जीरो. सो ये थी हमारी डायपोल मोमेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस. उसकी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी है हमने. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल मोमेंट? हमने काफी सारे एग्जाम्पल स्टडी कर लिए. तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है? क्या डायपोल मोमेंट हमें क्या क्या बताता है? फर्स्ट, डायपोल मोमेंट हमें पोलैरिटी बताता है. हमने देखा है, हमें पता चल जाता है. अगर आपसे कोई पूछता है कि चलिए बताइए CO2 पोलर है या नॉन पोलर है, आप क्या बोलोगे? CO2 इज नॉन पोलर बिकॉज उसका डायपोल मोमेंट जीरो है. जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा इट मीन्स वो क्या रहेगा? आपका नॉन पोलर. तो फर्स्ट चीज आपको डायपोल मोमेंट क्या बताता है? इट इज द पोलैरिटी. सेकंड, डायपोल मोमेंट आपको क्या बताता है? इट टेल्स अस द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमने इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं. तो शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. थर्ड, ये हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ पोलैरिटी. ये उसका एग्जांपल हमने करा. डिग्री ऑफ पोलैरिटी क्या बताता है? डिग्री ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की डिग्री, एक्सटेंट ऑफ डायपोल मोमेंट की एक्सटेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा था तो डायपोल की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपका फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इतनी वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है. सो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी है वो भी मायने रखती है. सो थर्ड चीज हमें डायपोल मोमेंट क्या बताता है? डिग्री ऑफ पोलैरिटी. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायपोल मोमेंट. नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फैजन्स रूल. ये भी थोड़ा पोलैरिटी से रिलेटेड है हमारा टॉपिक. और फैजन्स रूल हमें क्या बताता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज. ओके, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एंड द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू अंडरगो पोलराइजेशन. डिफरेंस समझ में आया? इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज and the tendency of anion to undergo polarization. It is called Fazan's rule. तो Fazan's rule से related भी again हमारे कुछ points हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्मॉल इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द पोलराइजेशन. जितना कैटायन का साइज कम होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा रहेगी और उतना कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा. ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन आ रहा है लिथियम क्लोराइड. आपके पास दो तीन आपको एग्जांपल दिए हैं, लिथियम क्लोराइड, NaCl एंड KCl. सो दिस इज योर क्वेश्चन. आउट ऑफ दीज थ्री मॉलिक्यूल्स व्हिच इज हैविंग मोर कोवलेंट कैरेक्टर. तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हम कैटायन के साइज को चेक करेंगे. तो आपके फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे जाते हो ना. तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साइज बढ़ता जाता है. इनमें लिथियम का साइज सबसे कम है. सो हमने अभी भी क्या डिस्कस करा? स्मॉल इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द पोलराइजेशन एंड मोर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? लिथियम क्लोराइड. तीनों में से कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? लिथियम क्लोराइड का. सेकेंड, लार्ज इज द साइज ऑफ एनाइन. लार्ज साइज अगर एनाइन का होगा उसकी पोलराइजेशन होने की पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी और उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा. चलिए लेट्स डू द वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. फॉर एग्जांपल आपके पास है NaCl. लार्ज साइज में हम ले लेते हैं. चलिए लिथियम के साथ हम कर लेते हैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड and one more is left, lithium chloride. So out of these three molecules, lithium chloride, bromide, iodide and chloride, which is having more covalent character.
तो हमने अभी पॉइंट क्या उठाया था, लार्ज साइज ऑफ एनाइन। हमें चेक करना है किसके एनाइन का साइज सबसे बड़ा है। तो ये हमारी हैलोजेंस हैं। तो हमारी हैलोजेंस का ग्रुप में अरेंजमेंट कैसे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो साइज इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आयोडीन है उसका साइज सबसे बड़ा है। सो इट मींस इट विल फॉर्म लार्जर एनाइन। So it means lithium iodide is having more covalent character from all these. आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, थर्ड चीज हमें क्या पता चलती है, पेजेंस रूल ने हमें क्या बताया, लार्ज इज द चार्ज। हमें चार्ज भी चेक करके हमें कोवलेंट कैरेक्टर पता चलता है। आपने देखना है कि केटाइन के ऊपर चार्ज, किस केटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा है। सपोज मेरे पास है NaCl और एक मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के अंदर में से अगर आपको चूज करना पड़े कि किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो कैसे पता चलेगा। सोडियम इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज 1 पॉजिटिव, कैल्शियम सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ज्यादा चार्ज किसके ऊपर हुआ, Ca के ऊपर हुआ, कैल्शियम के ऊपर। इट मीन CaCl2 इज हैविंग कोवलेंट कैरेक्टर, NaCl इज हैविंग आयोनिक कैरेक्टर। तो ये था हमारा डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हमारा कुछ टॉपिक। वन मोर थिंग भी हमें ये बताती है, पेजेंस रूल ने हमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं चूज करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने क्या देखना है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो भी आपको दिए हैं दे शुड हैव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स आपके जो ऑटोमोस्ट शेल हैं उनके अंदर जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इट शुड बी 8 और इट शुड बी 18। अगर आपके पास कुछ दो है, एक में 8 आ रहा है एक में 18 आ रहा है, तो आपने 18 को प्रेफरेंस देनी है। क्लियर। तो 18 वाला जो आपका शेल है दैट विल बी द मोर स्टेबल एंड इट विल हैविंग मोर कोवलेंट कैरेक्टर। सपोज आप चेक कर सकते हो सोडियम क्लोराइड, आपने एग्जाम्पल एक ले लिया NaCl और एक आपने ले लिया कॉपर क्लोराइड CuCl। तो Na के अंदर अरेंजमेंट रहेगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव, क्योंकि कंपाउंड बना आपका NaCl, इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेट कॉन्फ़िगरेशन 2-8। और अगर आप CuCl की बात करते हो, व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट विल गेट 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हुआ आपका, कॉपर हुआ, सो CuCl विल हैव कोवलेंट कैरेक्टर। So these are the 4 points which are based on the Pazin's rule, which tells us to check the covalency or covalent character of a molecule. So this is all about polarity. आज हमें क्या डिस्कस करा है, polarity. So this is all about for today's video. I hope you will understand.